हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। मैं अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। हमारे फ्यूचर टेंस जो रह गए थे वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम नंबर 3 फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ पर आज क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? देखिए, जो काम हम अपने आने वाले समय में करेंगे वो सारे सेंटेंस जाते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, तो जो भी काम आप आने वाले समय में करेंगे वो सारे जो सेंटेंस होते हैं, वो जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे फ्यूचर टेंस के अंदर जाते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान, अगर सेंटेंस आपके सामने आता है तो इसकी पहचान होगी आपके सेंटेंस के लास्ट में गा होगा, गी होगा या गे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि खाना बनाऊंगा या खाना बनेगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस की बात हो रही है वो फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है। ये सिर्फ एक ट्रिक है समझने की कि हमारा सेंटेंस क्या है। हमारा सेंटेंस फ्यूचर सेंटेंस के अंदर है। और इंग्लिश में पहचानने का तरीका क्या होता है कि इंग्लिश में विल और शैल का इसमें यूज़ होता है। अगर आपका सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो उसमें क्या होगा, उसमें विल और शैल उसमें लिखा होगा, आपके सेंटेंस में विल और शैल लिखा होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाले कुछ सेंटेंस। जैसे कि हमारा लास्ट से ही चलता हुआ आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही सेंटेंस के सभी जितने भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो या उसी के ही नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो या सिंपल हो या WH वर्ड हो, हम एक ही सेंटेंस के थ्रू हम सारे सेंटेंस को सीखेंगे। तो जैसे कि अभी लास्ट भी जो चल रहा था कि माताजी खाना बनाती हैं, खाना बना रही हैं, खाना बनाया या फिर खाना बनाया, तो ऐसे सेंटेंस जो मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ था, अब फ्यूचर टेंस में भी मैंने वही एक सेंटेंस लिया हुआ है। तो हमारा जो लास्ट सेंटेंस था कि क्या माताजी, जो हमारा पास्ट में था कि क्या माताजी ने खाना बनाया, या प्रेजेंट में था कि माताजी खाना बनाती हैं, अब ये वही सेंटेंस फ्यूचर में आ गया है कि माताजी खाना बनाएंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि माताजी खाना बनाएंगी, यानी आने वाले समय में वो खाना बनाएंगी। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहचान का जो तरीका है वो लास्ट में यहाँ पर जो है गी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ये फ्यूचर सेंटेंस है, हिंदी में पहचानने का तरीका है। ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या माताजी खाना बनाएंगी। समझने के लिए देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वो सिंपल एक स्टेटमेंट दी होती है कि माताजी खाना बनाएंगी। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, उसमें नोट वाली बात होती है, नहीं वाली बात होती है, इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या शब्द से शुरू हो रहा है, और दूसरा है WH वर्ड वाला सेंटेंस जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है। तो इन सेंटेंस को बनाना हम सीख लेते हैं। इसका जो रूल्स होगा, इसमें विल और शैल का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेंस के पार्ट्स हैं, प्रेजेंट के चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी में या एक तो वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है या फिर मेन वर्ब चेंज होती है, बाकी तो सब ऐसे ही रहता है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें जो है कहाँ पर जो है हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है या मेन वर्ब चेंज करनी होती है। अब फ्यूचर टेंस में देखेंगे कि हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का यूज़ होता है, सबसे मेन तो यही है। लेकिन अब हम इसे यूज़ कैसे करना है इंडेफिनिट टेंस में, ये इंडेफिनिट टेंस है फ्यूचर का। सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस मैं आपको सिखा रही हूँ। तो फर्स्ट वाला है हमारा, माताजी खाना बनाएंगी, वो आने वाले समय में खाना बनाएंगी। तो इसको बनाने का जो तरीका होगा, सबसे पहले हमें नोट करना है, यहाँ पर मैंने रूल्स लिखा हुआ है। तो रूल्स में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल और शैल। और विल और शैल हम कैसे यूज़ करेंगे? विल आएगा सिंगुलर में, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं
या फिर आप सिंपल से समझ लीजिए कि जो शैल होता है वो आई और वी के साथ में शैल आता है और बाकी सबके साथ में विल आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो शैल है वो आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में आप विल का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। तो चलिए एक बार बनाकर देख लेते हैं। माता जी खाना बनाएंगी, तो माता जी हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना है और मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होता है जो काम को करने वाला होता है। सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? माता जी। सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? यहाँ पर माता जी काम कर रही हैं, तो सब्जेक्ट में वही हम नोट करेंगे, मदर। उसके बाद विल, मैंने आपको बताया था सभी के साथ में विल आएगा, बस आई और वी के साथ में शैल आएगा, तो मदर विल। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदर विल बनाएंगी। जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब होती है हमारी काम, जो सेंटेंस में काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर खाना बनाने का काम हो रहा है, तो बनाने की इंग्लिश होती है कुक, खाना बनाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है कुक। मदर विल कुक, और बाकी सारा अगर हमारा कुछ रह गया है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट में क्या रखें, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो रह जाएगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि माता जी की इंग्लिश हमने मदर कर दी, फिर बनाने विल हमने जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दी यहाँ पर, बनाने की इंग्लिश कुक हमने लगा दी है जो कि वर्ब है, और बाकी अब इंग्लिश किसकी रह गई? खाना, खाना इंग्लिश रह गई है, तो वो सारी हमारी ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो विल और शैल लगेगी। तो यहाँ पर हमें विल नोट करना है। विल क्यों आएगा? क्योंकि आई और वी के साथ में आप शैल यूज़ करेंगे और बाकी सभी के साथ में आप विल यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है माता जी खाना नहीं बनाएंगी। अब यहाँ पर नोट वाली बात आ रही है, नेगेटिव बात आ रही है। तो माता जी खाना नहीं बनाएंगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें सिंपली पहले सब्जेक्ट लिखना है मदर, उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब तो विल ही चलेगी सभी में। अभी यहाँ पर इंडेफिनिट सेंटेंस में सभी में अभी विल ही चलेगी। तो मदर विल नॉट कुक फूड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है क्या माता जी खाना बनाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे। तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? यहाँ पर हमारी विल हेल्पिंग वर्ब थी, तो अब यहाँ ये हमारी शुरू में आ जाएगी, विल मदर कुक फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके सभी सेंटेंसों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद है हमारा WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस हम बनाएंगे। माता जी खाना कब बनाएंगी, तो ये जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि WH वर्ड के अंदर आते हैं। ये वाले जो वर्ड होते हैं कब, क्यों, कैसे, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो WH से शुरू होते हैं उन्हें हम कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर जो कब है इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी पहले व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा व्हेन विल मदर कुक फूड। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गए होंगे। एक बार और समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले इंडेफिनिट सेंटेंस में जो सिंपल, देखिए जो इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं उन्हें ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमारे जो विल और शैल है ये हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो मदर विल कुक फूड, आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी सभी के साथ में विल आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर देंगे। उसके बाद जब हमारा इस टाइप का सेंटेंस होगा जो क्या से शुरू होता है, जो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है हिंदी में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही लिख देते हैं। उसके बाद सेम सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है, लास्ट में क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुक फूड। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस। आगे हम अब समझने वाले हैं, आगे हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस सेंटेंस में मैंने पहचान का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लास्ट में ये पहचान होगी, गा, गी, गे जैसे वर्ड्स आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें रहा वाली चीज़ें भी होंगी, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव चीज़ें भी होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए भी लिखा हुआ है, माताजी खाना बना रही होंगी। तो ये जो सेंटेंस है इससे पता लग रहा है कि कोई काम है जो हो रहा होगा, जो प्रोग्रेसिव है, जो कंटिन्यू है, लेकिन वो इन फ्यूचर में हो रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस में माताजी खाना नहीं बना रही होंगी, वही नेगेटिव में पहचानने का तरीका है कि उसमें नहीं वाला शब्द जो है वो ऐड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस है उसमें जो सेंटेंस है उसमें रही होगी, रहा होगा, कर रहा होगा, सो रहा होगा, जा रहा होगा। तो रहा वाला जहाँ पे भी रहा है, रही है, तो रही वाली जो चीज़ें होती हैं वो कंटिन्यूज में आ जाती हैं। लेकिन इससे हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा कि वो फ्यूचर में है या पास्ट में है या फिर वो प्रेजेंट में है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपनी जो प्रेजेंट और पास्ट वाली वीडियो में आपको जो है समझने का तरीका ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका सेंटेंस में रहा है, रही है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में रहा था, रही थी, यानी कि लास्ट में थी आ रहा है, और तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में है। लेकिन यहाँ पर रहा होगा या रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, क्योंकि लास्ट में गी आ रहा है, था नहीं है। अगर था होता तो वो पास्ट में होता, अगर है होता वो प्रेजेंट में होता। लेकिन यहाँ पे होगा, होगी जैसे शब्द है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस है। तो पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। और इंग्लिश में अगर सेंटेंस को पहचानना है तो उसमें कैसे आप पहचानेंगे, ये पहले मैं एक बार सेंटेंस बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको बनाकर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और यहाँ पर मैंने रूल्स भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें मदर, उसके बाद आएगा विल बी, मदर विल बी। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। उसके बाद है हमारा वर्ब की हमारी आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि काम हमारा कंटिन्यू है तो इसका मतलब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। जब भी आपको पता लगेगा कि वो कंटिन्यू वाली बात हो रही है, रहा वर्ड है, तो इसका मतलब वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगाना नहीं भूलना है। तो मदर विल बी कुकिंग, कुक होती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही ऐड करेंगे आईएनजी फॉर्म, कुकिंग फूड। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। पहचानने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेंटेंस बन जाएगा तब मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट किया है, हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे विल बी से। अगर सेंटेंस में विल बी है तो इसका मतलब वो फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस है। ओके, चलिए अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसमें नोट ऐड कर लेंगे। तो माताजी इंग्लिश होती है मदर, सब्जेक्ट आएगा पहले। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें विल लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमें नॉट लगाना है, विल नॉट बी कुकिंग। एक बात का ध्यान रखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब, जब हम पूरी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं लगाना, हमें विल के बाद में नोट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे। तो मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, क्या माताजी खाना बना रही होंगी? तो जब ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही लगा होगा, तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही लिख देना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हमारी कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है?
will mother be cooking फूड। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें विल यहाँ पर ऐड करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, देन हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो हम इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, वाई विल बी मदर देखिए, जब हम इस टाइप के जो सेंटेंस है, जब हम इसको बनाएंगे, माताजी खाना क्यों बना रही होंगी, तो हमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश यहाँ पर लिखनी है, वाई, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, विल, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आएगा हमारा बी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, विल मदर बी, सब्जेक्ट के बाद में हमें बी लगाना है, वैसे ही हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है, वाई विल मदर बी कुकिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो ये यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी जो है नोट करके हमें लिखकर भेज सकते हैं। मैं कमेंट्स भी देखती हूँ, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए। और आगे अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस में परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस समझते हैं। देखिए, इन सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपके सेंटेंस के लास्ट में चुका, होगा, चुकी, होगे जैसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है, मैं बाजार जा चुका हूँ, या माताजी खाना बना चुकी हैं, तो ये था प्रेजेंट के सेंटेंस। और अगर पास्ट के सेंटेंस की बात करें तो पास्ट में था माताजी खाना बना चुकी थी, और माताजी बाजार जा चुकी थी। तो ये सेंटेंस थे पास्ट के। लेकिन अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर हम बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है माताजी खाना बना चुकी होंगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे कि पहचान का तरीका वही था, पहचान का तरीका बताया था कि लास्ट में गा है, गी है, लेकिन यहाँ पे चुकी ऐड हो गया है। ठीक है, तो जहाँ पर भी चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, तो ऐसे सेंटेंस कि माताजी ने खाना बना लिया होगा, तो ऐसे सेंटेंस भी अगर यहाँ पर चुका है, चुकी भी नहीं है, और अगर सेंटेंस है आपका माताजी ने खाना बना लिया होगा, तो ये भी सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट सेंटेंस का जो रूल है फ्यूचर का, उसमें होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल यूज़ करेंगे, और उसके विल और शैल के साथ में हम लगाएंगे हैव। और आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ में हम विल यूज़ करेंगे। और वर्ब की आएगी इसमें थर्ड फॉर्म, जितने भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है सभी में। आपने ध्यान दिया होगा अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर हम विल और शैल ऐड करेंगे और साथ में हैव ऐड करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। तो एक बार सेंटेंस को बनाकर देख लेते हैं। माताजी खाना बना चुकी होंगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम मदर, उसके बाद विल, हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, तो मदर विल हैव कुक्ड, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, कुक्ड
फूड। तो इसमें क्या चेंज हुआ, मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि हर सेंटेंस के अंदर एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और दूसरी मेन वर्ब चेंज होती है। तो हमने क्या चेंज किया है, एक तो ये चेंज की है और दूसरा हमने ये चेंज किया है। बाकी हमारा सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, बस दो ही चीज़ें पूरे सेंटेंस में चेंज होती है। जितने भी हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारे 12 सेंटेंस होते हैं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। बस उसी को आपको याद रखना है कि किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। और अगर किसी को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है तो आप उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि जब समझने की बारी आती है, जब आप सेंटेंस को समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तब हमें चाहिए होता है कि हमें वर्ब याद हो, क्योंकि वर्ब याद नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसलिए वर्ब वहाँ पर ज़रूरी चाहिए होती हैं, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्ट है यहाँ पर मदर, उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाई है विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्लस यहाँ पर जो बच गया है वो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। मदर खाना नहीं बना चुकी होंगी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करना है। मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। हमें नॉट इनके बीच में लगा देना है, विल नॉट हैव, मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विल को पहले लिख देंगे, विल मदर हैव कुक्ड फूड। जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हैव लिखेंगे, कुक्ड फूड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन मार्क है तो हमें इंग्लिश उसकी पहले बनानी है, वाई विल मदर हैव कुक्ड फूड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे फ्यूचर के परफेक्ट सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आपको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है तो अगर आपके सेंटेंस में विल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। आगे अभी हमारा रह गया है, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। तो आगे हम वही सीखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ध्यान देना है कि एक तो काम है वो प्रोग्रेसिव है, वो काम हो रहा है, मतलब वो कंटिन्यू है और उसमें टाइम दिया हुआ होता है, ये पहचान है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, माताजी खाना 2 बजे से बना रही होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो टाइम दिया हुआ है कि काम कब से हो रहा है और प्लस जो काम है वो कंटिन्यू है। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस है, पहचानने का तरीका है ये। और जो रूल है इसका, रूल में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है और प्लस उसमें बीन का यूज़ करना है। उसमें हम बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बनाकर देख लेते हैं। माताजी खाना 2 बजे से बना रही होंगी, तो टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है और काम भी प्रोग्रेसिव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रही होगी, तो जो रही है वो कंटिन्यूस हमें बता रहा है, काम के कंटिन्यू होने का हमें पता लग रहा है। तो इसको जब बनाएंगे हम तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ऐड करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मदर विल हैव बीन, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में। मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड। उसके बाद टाइम दिया हुआ है और टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए सिंस 2 o'clock।
जब हमें परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है, जिसका हमें पता है कि वो ऑलरेडी हमें टाइम फिक्स हमें दिखाया हुआ है, तो वहाँ पर सेंस लगेगा। जिसमें टाइम नहीं पता होता कि वो कब से है, कब से शुरू हुआ है या कौन सा दिन है, तो वहाँ पर हम 4 लगाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। माताजी खाना 2 बजे से नहीं बना रही होंगी, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो मदर विल हैव not been cooking food since 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका will have not been, ये हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। क्या माताजी 2 दिन से खाना बना रही होंगी? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले will mother have been cooking food for 2 days। कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 का यूज करेंगे, for 2 days। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। माताजी खाना 2 दिन से क्यों बना रही होंगी? तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे हम, why will mother have cooking food for 2 days। तो ये एक बार इनको समझ भी लेते हैं। सेंटेंस को पहचानने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें टाइम होगा और जो सेंटेंस है उसमें वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि वो कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें विल हैव यूज़ करना है, प्लस इसमें बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। माताजी खाना 2 बजे से बना रही होंगी, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और प्लस आप देख रहे हैं कि ये वर्क भी प्रोसेस में है, प्रोग्रेसिव है। तो हमने क्या किया, हमने पहले सब्जेक्ट लिया है, फिर विल हैव बीन लगाया है। विल क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो आई वी के साथ में शैल यूज़ होगा, बाकी हम सभी के साथ में विल यूज़ करेंगे। तो विल हैव बीन प्लस कुकिंग, कुक हमारी फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। फूड सिंस आएगा जब हमें कोई टाइम एग्जैक्ट पता होता है, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। और अगर आपको टाइम नहीं पता है, मान लीजिए कि आप किसी ने आपको बताया 2 दिन से, 4 दिन से, 1 महीने से, तो हमें नहीं पता कौन सा 1 महीना, कौन से दिन, तो वहाँ पर हम 4 यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि 2 बजे से, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए, सेकेंड सेंटेंस है, माताजी खाना 2 बजे से नहीं बना रही होंगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमें हैव बीन लगाना है। आपको याद रखना है, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आपका सेम है। उसके बाद जब हमारे सेंटेंस के शुरू में ही क्वेश्चन, क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या माताजी 2 दिन से खाना बना रही होंगी, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देनी है। विल मदर, विल हम पहले लिखेंगे, फिर मदर, उसके बाद हमें हैव बीन लिखना है। हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। पूरा सेंटेंस आपका फिर ऐसे ही है। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, विल हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days।
जब हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे कि क्यों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। तो आई होप आपको ये फ्यूचर टेंस के सभी जितने भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कंटिन्यूस भी मैंने बताए हैं, सिंपल भी मैंने, इंडेफिनिट भी मैंने बताए हैं, परफेक्ट भी इसमें बताए हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और उन्हीं के अंडर में मैंने नेगेटिव बताए हैं, सिंपल बताए हैं, इंटरोगेटिव बताए हैं और WH वर्ड वाले भी जो सेंटेंस हैं उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसीलिए इसको शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मैं अपनी जो पहले वाली जो वीडियो है, लास्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी उसके जो लिंक है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो उनको भी आप देखना मत भूलिएगा। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल है और आपको क्लियरली समझ में आई है और अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो, पूरे सेंटेंस सभी क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा।